दोस्तों, एक 25-26 साल का नौजवान लड़का दिल्ली के अंदर ऑटो चलाता था। एक दिन वो अपनी ऑटो चला रहा था। लाल बत्ती के पास उसकी ऑटो रुकती है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है वो अपनी ऑटो को बढ़ाने ही वाला होता है कि अचानक से एक विदेशी महिला आकर के उसके ऑटो से टकरा जाती है। उस महिला को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है, उसकी कोहनी में हल्की सी चोट लगी होती है। ये लड़का अपनी ऑटो से निकल करके भाग करके जाता है और उस विदेशी महिला को उठाता है। वो महिला काफ़ी गुस्से में होती है और इस लड़के को काफ़ी भला बुरा उल्टी सीधी बातें इंग्लिश में बोलने लग जाती है। ये लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और इंग्लिश में उस महिला का जवाब देने लगता है। काफ़ी फराटेदार तरीके से जब उस महिला का जवाब देता है तो महिला काफ़ी आश्चर्यचकित होकर के और सोचने लगती है कि एक ऑटो वाला, एक हिंदुस्तानी ऑटो वाला इस तरह से इतनी फराटेदार इंग्लिश कैसे बोल रहा है। उसके साथ एक हिंदुस्तानी गाइड था जो उसको इधर उधर घुमाने का काम करता था। वो गाइड भी इस लड़के को काफ़ी भला बुरा इंग्लिश में जब बोल रहा था तो ये लड़का उसके तरफ देखता है और उसका इंग्लिश में ही जब जवाब देने लगता है तो गाइड भी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये लड़का उससे कहता है कि देखो, ये तो एक विदेशी है, इसकी बातें बर्दाश्त किया जा सकता है, इसको यहाँ का माहौल, यहाँ के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम तो एक हिंदुस्तानी हो, तुम तो हमारे बारे में समझ सकते हो, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें दिखी होगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसी की गलती थी, यही अचानक से आकर के मेरे ऑटो से टकरा गई है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी तुम एक हिंदुस्तानी को इस तरह से गालियाँ दे रहे हो, ये अच्छी बातें नहीं है। वो लड़का जो उस विदेशी महिला का गाइड था इस लड़के की तरफ देखता है और इसकी फराटेदार इंग्लिश सुन करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो लड़के की तरफ देख करके कहता है, भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती इसी की थी, यही अचानक तुम्हारे ऑटो के सामने आ गई थी, इसलिए मैं बार बार तुमसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, लेकिन अचानक से तुम्हें ऑटो चलाने की नौबत क्या आ गई? तुम्हारी इंग्लिश सुन करके तो काफ़ी दंग रह गया हूँ। इतनी अच्छी तो इंग्लिश हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन तुम जो इंग्लिश बोल रहे हो इसको सुन करके ये जो विदेशी महिला है ये भी काफ़ी देर से आश्चर्यचकित है और मैं भी सुन करके काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें ऑटो चलाना पड़ रहा है? दोस्तों, उसके बाद वो कहता है कि सारी कहानी मैं तुम्हें बताऊँगा, एक एक करके अपनी पूरी हिस्ट्री तुम्हें बताऊँगा, लेकिन थोड़ी देर मैं इस महिला से बात कर लेता हूँ। और उस विदेशी महिला की तरफ मुखातिब होता है और कहता है कि मैडम, इंग्लिश में ही उससे बातें करता है और सारी बातें करता है। तो महिला भी उसकी बातों को सुन करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी बातों को सुन करके महिला की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उसके बाद सारी अपनी कहानी जब उस लड़के को भी बता देता है तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आखिर ऐसी क्या थी कहानी, आखिर ऐसा क्या हुआ था और आगे इसके जीवन में क्या होने वाला था, इस महिला के साथ उसका कैसा रिलेशन होने वाला था, ये सारी चीज़ें, सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, दिल्ली के नरेला में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राम सिंह होता है। राम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और 2 बेटी होती हैं। बेटा बड़ा होता है। बेटा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। 10वीं और 12वीं काफ़ी अच्छे नंबरों से उसने पास किया था। उस लड़के का सपना था उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और उसी हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई करता है। जब 10वीं और 12वीं काफ़ी अच्छे नंबरों से वो पास कर लेता है तो एक वहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और वहाँ से काफ़ी अच्छे रैंक के साथ इंजीनियरिंग क्लियर करता है और एक इंजीनियर बन जाता है। दिल्ली के अंदर ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने लगता है, नौकरी करने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी नौकरी 2-3 साल हो जाती है तो अचानक से उस कंपनी जो होती है वो घाटे में चलने लगती है और वो कंपनी अपने जितने भी एम्प्लॉय थे मैक्सिमम 60% एम्प्लॉयों को वो कंपनी से बाहर कर देती है, निकाल देती है। और उसी में इस लड़के का भी नाम होता है। इस लड़के का नाम अमन होता है और अमन को जब नौकरी से निकाल दिया जाता है तो अमन काफ़ी परेशान होता है। जगह जगह कई नौकरियों के लिए वो कोशिश करता है लेकिन कहीं भी उसको जब जॉब नहीं मिल पाता है। और इधर उसके जो पिता होते हैं वो काफ़ी बीमार रहने लगते हैं। उनको एक बड़ी बीमारी लग जाती है और उसके लिए भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये लड़का काफ़ी परेशान होता है, कई जगह इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमता है, लेकिन उसे जब कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है तो परेशान होकर के एक दिन अपने एक दोस्त से बात करता है। उसका एक दोस्त था जो कि खुद भी ऑटो चलाता था और 1-2 ऑटो वो किराए पर चलवाता था। वो इससे कहता है, भाई तुम नौकरी की तलाश में लगे ही हो, नौकरी जब मिल जाएगी तब ठीक है, लेकिन तब तक अपने घर का खर्चा चलाने के लिए तुम मेरी एक ऑटो ले लो और इसको चलाओ। उसके घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं था, वही एक था
2 छोटी बहनें थी। पिता कमाने वाले थे तो वो बीमार चारपाई पर पड़ चुके थे और उनकी दवाई बीरो में काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा था। ये लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है और जब उसका दोस्त इस तरह से ऑफ़र देता है तो सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ तो पैसे आएंगे, कम से कम पिता की जो दवाई का खर्चा है वो तो निकल जाएगा। और उसका ऑटो ले लेता है और उसको चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अभी उसने 1-2 दिन ही ऑटो चलाया होता है कि एक दिन वो ऑटो चलाने के लिए लेकर के जा रहा था और लाल बत्ती के पास उसकी ऑटो रुकती है और वहाँ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, ऑटो को जैसे ही स्टार्ट करके वो आगे बढ़ता है, अचानक से एक विदेशी महिला उसके ऑटो से आकर के टकरा जाती है। वो महिला रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और साथ में उसका गाइड भी था, क्योंकि रोड के उस तरफ उनकी जो कार थी वो खड़ी थी और किसी काम से इस साइड में वो लोग आए थे। और जब वो क्रॉस करने की कोशिश करती है, अचानक से इसके ऑटो से टकरा जाती है, वहीं गिर जाती है। उसके कोहनी में हल्की सी चोट लग जाती है। ये लड़का फटाफट अपनी गाड़ी से उतरता है और भाग करके जाता है, उस विदेशी महिला को उठाता है। लेकिन वो महिला काफ़ी गुस्से में होती है और इस लड़के को उल्टी सीधी इंग्लिश में बोलने लग जाती है। और हद तो तब हो जाता है जो उसका हिंदुस्तानी गाइड था वो भी इसको काफ़ी गाली गलौज करने लग जाता है, ऑटो वाला समझ करके, और इंग्लिश में ही काफ़ी गाली देने लग जाता है। ये लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है। ये लड़का पढ़ा लिखा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस विदेशी महिला का इंग्लिश में ही काफ़ी फराटेदार तरीके से जवाब देने लग जाता है। जब वो इस तरह से जवाब देता है तो वो महिला काफ़ी आश्चर्यचकित होकर के खड़ा होकर के इसकी बातों को सुनने लग जाती है। और जब ये लड़का देखता है कि एक ऑटो वाला जो गाइड होता है उस विदेशी महिला का, वो देखता है कि एक ऑटो वाला इस तरह से इंग्लिश बोलता है तो वो भी बिल्कुल हतप्रभ हो जाता है। वो भी जड़वत हो जाता है और सोचने लगता है कि एक ऑटो वाला इस तरह से इतनी ज़्यादा फराटेदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है। हम लोगों ने इतनी इंग्लिश की प्रैक्टिस किया, हम इतने दिनों से गाइड का काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं कि ये इसकी इतनी अच्छी इंग्लिश ये कैसे बोलता है। तभी वो जो गाइड था उससे कहता है, भाई ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें ऑटो चलाने की नौबत आ गई? तुम्हें देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो और काफ़ी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश है। इतनी अच्छी इंग्लिश तो हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम्हें ऑटो चलाने पड़ता है? ये लड़का जो अमन होता है और जो दूसरा वाला लड़का होता है जिसका नाम विमल होता है, विमल को सारी चीज़ें बताता है, अपने घर की पूरी हिस्ट्री बताता है और कहता है कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी कंपनी में घाटे में जाने की वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है और तत्काल में मुझे पैसे की ज़रूरत है। मेरे घर में मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और मुझे इस समय कोई भी तत्काल में अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ऑफ़र दिया था, अभी दूसरा ही दिन है मुझे ये ऑटो चलाते हुए और दूसरे दिन ही ऐसी हादसा हो गया। वो लड़का जो विमल था उसकी बातों को सुनता है तो वो भी काफ़ी दुखी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। और उसके बाद ये लड़का जो विदेशी महिला थी उस महिला की तरफ मुखातिब होता है और उससे सारी बातें करने लग जाता है। जब वो महिला भी इसकी बातें सुनती है तो वो भी काफ़ी दुखी होती है और इसके तरफ देख करके कहती है कि कोई बात नहीं। वो लड़का विमल उससे कहता है अमन से कि देखो भाई, मैं एक गाइड हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे गाइड काम करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे गाइड की ज़रूरत भी पड़ती है और तुम्हारी इंग्लिश देख करके तो मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा गाइड कोई हो ही नहीं सकता है। अगर तुम चाहो तो गाइड का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छी तनख्वाह है, काफ़ी अच्छी पेमेंट मिल जाती है। ये विदेशी लोगों को इधर उधर घुमाना पड़ता है और ये लोग काफ़ी अच्छे टिप्स, काफ़ी अच्छे पैसे वगैरह दे देते हैं। अगर तुम चाहो तो ऑटो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना तुम महीने में ऑटो का चलाओगे उतना तो तुम एक हफ्ते में गाइड के तौर पर कमा सकते हो। वो लड़का जब उसकी बातें सुनता है तो भी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है भैया, मैं आपके साथ गाइड रहने के लिए तैयार हूँ, मैं कल ही आपके से आकर के मिलता हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। वो जो विमल होता है अमन को अपना मोबाइल नंबर दे देता है और कहता है कि कल तुम मेरे ऑफिस पर आ जाना, मेरा यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर आ जाना, वहीं पर बैठ करके हम लोग बातें करेंगे। अगले दिन जो अमन होता है उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके और विमल के ऑफिस में, जो उसका ऑफिस सरोजनी नगर में ही होता है, उसके ऑफिस में पहुँच जाता है और विमल वहाँ पर मौजूद होता है। विमल के पास जाता है और उससे मिलता है। विमल उसे सारी चीज़ें समझाता है और कहता है अमन, तुम 2-3 दिन मेरे साथ रहो, ये जो विदेशी महिला है उसको मैं यहाँ पर दिल्ली पूरा घुमाऊँगा, 2-3 दिन तुम मेरे साथ रहो और सारी चीज़ें जब एक बार देख लो उसके बाद मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट यहाँ पर गाइड के तौर पर नियुक्त कर दूँगा और तुम आराम से अपनी नौकरी करना। अमन काफ़ी खुश हो जाता है और काफ़ी तैयार हो जाता है और उसके बाद अगले दिन से ही उस विदेशी महिला के साथ विमल अमन को लेकर के जाने लगता है। वो विदेशी महिला इसको काफ़ी प्यार से देखा करती है
क्योंकि जो अमन होता है काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है और अमन के दिलों में भी कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगती है। वो भी उस विदेशी महिला की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो भी उसे छुप छुप करके और उस विदेशी महिला को देखा करता है। वो महिला ब्रिटेन की रहने वाली थी, उसका नाम लिली था। उस महिला की खूबसूरती को देख करके जो अमन होता है वो भी उसके तरफ आकर्षित होने लगता है और ये तीनों दिल्ली के चारों तरफ घूमने शुरू कर देते हैं। उस दिन लेकर के जाता है, अगले दिन भी जो बिमल होता है अमन को और उस लिली को लेकर के पूरी दिल्ली घुमाता है। लेकिन जब तीसरा दिन होता है और जो बिमल होता है उस ब्रिटेन की महिला के पास जाता है और अगले दिन का जब प्रोग्राम उससे पूछता है कि कहाँ घूमने जाना है, तो जो महिला होती है कहती है कि जो तुम्हारे साथ जो लड़का है जो उसी को कल से मेरे साथ भेजना, उसी के साथ कल से घूमूंगी। जब ये बातें बिमल सुनता है तो वापस आता है और वापस आने के बाद अमन से कहता है, अमन जो महिला है जो ब्रिटेन की लिली वो तुम्हारे साथ ही घूमना चाहती है, उसने मुझसे कहा है कि कल से उसी को मेरे साथ भेजना। जब ये बातें अमन सुनता है तो कहता है, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, वो आपकी है, आपका ये काम है और आप अपना काम मेरे को क्यों दे रहे हैं? आपका जो कस्टमर है उसको मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अच्छा जवाब दिया है, मुझे काम करने का मौका दिया है और आपके कस्टमर को मैं कैसे ऐसे हथिया सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है, कोई बात नहीं भाई, वो कह रही है कि तुम्हारे साथ ही घूमेगी, तुम्हारे साथ ही घूमना उसको पसंद है और मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, मेरे पास तो लड़कों की कमी है, मेरे पास तो काम इतना ज़्यादा है कि काम की कोई कमी ही नहीं है। तुम उसको लेकर के जाओ, घुमाओ और कल मैं कोई और दूसरा काम करूँगा। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, काम की मेरे पास कोई कमी नहीं है। जब ये सारी बातें वो कहता है तो जो अमन होता है कहता है, ठीक है भैया, मैं कल ले जा कर के उसको घुमाऊँगा। अगले दिन अमन उसके घर पहुँच जाता है, जिस होटल में वो रुकी होती है वहाँ जाता है और वहाँ कर जब वो लिली उस अमन को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद अमन उसको दिल्ली के इधर उधर चारों तरफ घुमाता है, लाल किला वगैरह जो कुछ भी होता है, काफ़ी इंडिया गेट वगैरह सुबह से लेकर शाम तक लिली को घुमाता रहता है। लेकिन जब शाम होता है तो अचानक से लिली की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, उसे फूड पॉइजनिंग और उसे कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, वोमिटिंग होने लगता है और ये सारी चीज़ें जब अमन देखता है तो काफ़ी तकलीफ़ में होता है। वो मैडम से कहता है, लिली से कहता है कि मैडम कुछ दवा वगैरह की ज़रूरत है तो बताइए, या किसी डॉक्टर के पास चलना है तो चलिए लेकर के चलता हूँ। लेकिन लिली कहती है कि नहीं, ये मुझे लग रहा है कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खाने के बाद कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, या लगता है धूल मिट्टी की वजह से मुझे कुछ एलर्जी हो रहा है, मुझे अब घर लेकर के चलो। लेकिन उसको जब घर ले जाने के लिए वो तैयार होता है तो वहीं पर वो बैठ जाती है, उसको चक्कर जैसा आने लगता है और वो कहती है कि मैं अब पैदल नहीं गाड़ी तक पहुंच पाऊंगी, मुझे यहाँ से उठा लो और उठा करके मुझे गाड़ी तक लेकर के चलो। तुरंत अमन उसको अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद ले जाकर के गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रास्ते में आते आते लिली की और तबीयत खराब होने लगती है और बार बार वो वोमिटिंग करने लगती है, उसके शरीर बुखार से धीरे धीरे तपना शुरू हो जाता है। अब वो इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो गाड़ी से उतर करके पैदल जा पाए। जो अमन होता है उसे अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठा करके सीधे उसके होटल के रूम में लेकर के जाता है, उसे उसके बिस्तर पर लेटाता है और लेटाने के बाद भाग करके जाता है, एक डॉक्टर को बुला करके ले आता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहता है कि इसको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया है, इसको धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गया है। ये लोग विदेशी लोग हैं, इनको यहाँ की धूल मिट्टी और इस तरह की चीज़ें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको एलर्जी हो गया, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं दवा दे देता हूँ और इसको दवा खिलाते रहना, पूरी रात इसकी देखभाल करना, अगर ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन होता है तो मेरा नंबर ले लो और इस नंबर पे फ़ोन कर देना, मैं कभी भी आ जाऊँगा। इतना कहने के बाद, दवा देने के बाद डॉक्टर चला जाता है और इधर अमन काफ़ी परेशान हो जाता है। अमन सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। वो जो महिला होती है लिली, उसके तरफ देखता है, उसकी हालत को देखता है। वो लिली काफ़ी परेशान थी, बुखार भी था, बार बार वोमिटिंग कर रही थी, उसका शरीर फट रहा था, उसके सिर फट रहे थे और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ही काफ़ी कष्ट में हूँ। और ये सारी चीज़ें जब वो कहती है तो जो अमन होता है वो भी काफ़ी दुखी हो जाता है। अमन उसको दवा वगैरह खिलाता है, उसके पूरे शरीर को मालिश करता है, उसके सिर वगैरह में तेल वगैरह लगाता है और बार बार जब वो वोमिटिंग करती है तो उसे उठा करके ले जा करके फेंकता है। पूरे जो वोमिटिंग करने के बाद पूरा साफ़ सफाई करता है। वोमिटिंग के दौरान उसके कपड़ों के ऊपर भी कुछ वोमिटिंग वगैरह का उसका जो
अनाज वगैरह होता है पड़ जाता है, तो उसके कपड़ों को खोल करके उसके कपड़े वगैरह भी वो चेंज करता है, पूरी रात उसकी देखभाल करता रहता है। उसके सिर के ऊपर जो कपड़ा गीला करके और बार बार रखता रहता है कि इसको आराम मिल जाए, लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 11-12 बजे के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा आराम होता है, और जब बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है तो अमन सोचता है कि मैं अपने घर चला जाऊं। इससे कहता है कि मैं घर जा सकता हूं क्या? लिली कुछ नहीं बोलती है और उसके हाथों को पकड़ करके अपने तरफ खींचने लगती है और कहती है कि नहीं, आज की रात तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और जब लिली इस तरह से उसके हाथों को पकड़ करके अपने तरफ खींचती है और उसकी निगाहों की तरफ देख करके और उसकी आंखों से हल्की हल्की आंसू बहने लगती है, तो वहीं पर जो अमन होता है बैठ जाता है और कहता है कि इस तरह से दुखी मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूरी रात तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, उसके बाद उसका सेवा वगैरह करता रहता है। थोड़ी देर के बाद जो लिली होती है उसको हल्की सी नींद आती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि बगल में जो सोफ़ा पड़ा हुआ था, उसी सोफ़े के ऊपर जो अमन था वो किसी भी तरह से लेटा हुआ है। अमन की आंखों में नींद नहीं थी, वो बार बार उठ करके उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके उसका बुखार वगैरह देख रहा था। जो भी वोमिटिंग वगैरह उसने किया हुआ था, जो भी कपड़े, वो ले जा करके धो धा रहा था, उसकी साफ़ सफाई कर रहा था, उसके बिस्तर को सही कर रहा था, पूरी रात उसकी सेवा करता रहता है। और ये जो लिली थी वो इसकी सारी चीज़ें वो देख रही थी और लिली के दिमाग में यही चल रहा था कि काश अगर ये अमन नहीं होता तो मेरे जीवन के साथ आज कुछ भी हो सकता था, कोई भी तकलीफ़ मेरे साथ हो सकती थी, कितना नेक इंसान है। और जब 2-3 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि सोफ़े के ऊपर वो ऐसे हल्की सी लेटा हुआ है। वो उसके नज़दीक जाती है, सोफ़े के ऊपर बैठती है और अमन के सिर के ऊपर हाथ रख करके सहलाने लग जाती है। अमन अचानक से उठ करके बैठ जाता है और कहता है, क्या हो गया मैडम, क्या परेशानी हो गई? तबीयत तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद काफ़ी उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो काफ़ी देर तक अमन की तरफ एकटक लगा करके देखती रहती है। अमन उसे उठा करके ले आता है और कहता है, अभी आपको सोने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उसको वहाँ पर उसको सुला देता है और तभी लिली कहती है कि तुम भी यहीं पर लेट जाओ, अब 1-2 घंटे की रात बची हुई है, तुम भी यहीं पर आराम कर लो। वो कहता है, नहीं, मुझे सोफ़े पर ही जा कर के सोने दो। लेकिन लिली नहीं मानती है, वो कहती है कि नहीं, यहीं पर तुम भी आराम करो। वो भी वहीं पर सो जाता है और दोनों जब सो जाते हैं और सुबह होता है, सुबह जब दोनों उठते हैं तो उठने के बाद दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। लिली बार बार उसके तरफ देखती रहती है, हल्की सी मुस्कुराती है, उसकी आंखों से आंसू भी होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लिली उसे अब दिलो जान से चाहने लगी थी। लिली के दिलो दिमाग में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था और लिली कुछ उससे कहना चाहती थी। लेकिन फिर वो दवा वगैरह उसको खिलाता है और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद 10-11 बजे के बाद जो दिन में लिली की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बाद लिली अमन से कहती है कि चलो, मुझे तुम्हारे घर चलना है। अमन अपनी सारी चीज़ें उसको बता दिया होता है कि उसके घर में कौन कौन है और उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कैसे हैं, सारी चीज़ें लिली को पता हो चुका था। और उस दिन लिली उससे कहती है कि चलो, मुझे अपने घर लेकर के चलो। अमन पहले मना करता है, कहता है कि अभी आपकी तबीयत ख़राब है, अच्छे तरीके से ठीक हो जाओ फिर अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन लिली नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, मुझे आपके घर जाना है, मम्मी पापा से मिलना है, आपकी बहनों से मिलना है। और फिर अमन उसको ले जा कर के अपने घर लेकर के जाता है। अपने घर जैसे ही वो लेकर के जाता है, रास्ते में जाते समय जो भी उसके घर के आसपास वाले देखते हैं तो सोचते हैं कि अमन ये किस विदेशी महिला को भगा करके लेकर के आ गया, किसको ऐसे पटा करके लेकर के आ रहा है। हर व्यक्ति उसके बारे में निगेटिव ही सोच रहा था। और वो जब जैसे ही घर लेकर के जाता है, उसकी माँ को अपनी आवाज़ लगाता है। माँ भाग करके बाहर आती है तो देखती है कि एक विदेशी महिला सामने खड़ी है। वो अपने लड़के को, अमन को खींच करके अंदर लेकर के जाती है और कहती है, तू किसको लेकर के भगा करके आ गया, किसको किडनैप करके लेकर के आ गया? मुझे पता है कि अभी तेरे पास नौकरी नहीं है, तू पैसे के लिए इधर उधर घूम रहा है और तू किसको ऐसे किडनैप करके लेकर के आ गया है? तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है क्या? इस तरह से जब उसकी माँ बोलने लगती है तो अमन मुस्कुराता है और कहता है, माँ, ये मेरी फ्रेंड है, मैं किसी को भगा करके नहीं लाया हूँ, तुम्हारा बेटा ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है, मेरी फ्रेंड है। मैं आजकल जो जॉब कर रहा हूँ, जो नौकरी कर रहा हूँ, गाइड का जो काम कर रहा हूँ, ऐसे ही इन विदेशी लोगों को इधर उधर घुमाना होता है।
और यही लोग हमको पैसा देते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं रहता हूँ, इन्हीं को पूरा दिल्ली वगैरह आसपास में जो चीज़ें हैं, जो शहरें हैं, उधर मेरे घुमाने का काम है। और आज इन्होंने मुझसे कहा था कि अपने घर लेकर के चलो, तो मैं तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ। ये बातें सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और किचन में जाती है और उसके लिए चाय और पकौड़े वगैरह बनाने लग जाती है। लेकिन पीछे पीछे जो लिली थी वो भी उस अपनी जो अमन की माँ है उसके पास चली जाती है और उनके हाथ बटाने लग जाती है। वो कहती है कि माँ जी, मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसकी भाषा को, इंग्लिश को समझ नहीं पा रही थी। तभी जो अमन होता है अपनी माँ को हिंदी में समझाता है कि माँ, ये तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है। लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं बेटी, तुम आई हो, थकी हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए लेकर के आती हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन लिली नहीं मानती है और अमन की माँ के साथ काम करने लग जाती है। और उसके बाद अमन से कहती है कि अब मुझे आज के बाद किसी होटल में नहीं रहना है, होटल से अच्छा तो ये घर है, मैं इसी घर में रहूँगी, यहीं पर रहूँगी। और उसके बाद वहीं पर उसी घर में अमन की सास के अपने अमन की माँ के साथ, उसके पिता के साथ रहने लग जाती है। उसके पिताजी काफ़ी बीमार चल रहे थे, काफ़ी दवाइयाँ चल रही थी। वो उसके पिता का भी देखभाल करने लगती है, सेवा सत्कार करने लगती है। अमन के माँ के साथ पूरे घर का काम करती है, अमन के माँ के साथ पूरा खाना पीना वगैरह सब कुछ बनवाती है। ये सारी चीज़ें देख करके अमन की माँ भी काफ़ी खुश रहती है। ऐसी विदेशी लड़की को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके अमन की माँ भी काफ़ी खुश रहती है। और जो अमन के पिता होते हैं वो भी इसको देख करके काफ़ी खुश होते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 20-25 दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसको ब्रिटेन वापस जाना होता है। वो अमन से कहती है कि अमन, मुझे अब वापस जाना है और कल मेरी फ़्लाइट है। अमन जब ये बातें सुनता है तो अमन भी काफ़ी दुखी हो जाता है। अमन की आंखों से भी आंसू बहने लग जाता है और लिली भी फूट फूट करके रोने लगती है। अमन को अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि तुम्हारे साथ इतने दिन, 1 महीने का समय मैंने काटा है और ये समय मेरा काफ़ी अच्छा, मेरे जीवन का इतना खुशहाल समय मैंने अभी तक काटा ही नहीं था। आज तुमसे मिल करके, तुम्हारे परिवार से मिल करके, तुम्हारे माता पिता से मिल करके जो खुशी मुझे मिली है, शायद मैंने अपने जीवन में ऐसी खुशी कभी नहीं पाया था और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगी। अगर भगवान को मंजूर होगा तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो अमन से विदा लेने की कोशिश करती है। अमन उसे एयरपोर्ट लेकर के जाता है और जब एयरपोर्ट पर अमन लिली को फ़्लाइट में बैठाता है तो लिली और अमन के प्यार को देख करके उस एयरपोर्ट पे जितने भी लोग होते हैं सबके आंखों में आंसू बहने लग जाता है। बार बार लिली अमन की तरफ देखती है और बार बार फूट फूट करके रोने लगती है। वो जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ करके और बार बार अमन के गले लग रही थी और अमन की भी कहीं यही हालत थी। अमन भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था और एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइट स्टाफ थे, जो भी एयरपोर्ट पे जो भी लोग थे, एक विदेशी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़के का ये प्यार देख करके सबकी आंखें नम हो जाती है। फाइनली जो लिली थी वापस ब्रिटेन चली जाती है और ब्रिटेन जाने के बाद जो फ़ोन से दोनों आपस में काफ़ी दिनों तक बातें करते रहते हैं। एक दिन लिली उससे कहती है कि अमन, तुम तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वहाँ पर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तुम्हारी नौकरी चली गई थी, तुमने बताया था। अमन कहता है, हाँ मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद 10-15 दिन के बाद एक लिफाफा अमन को मिलता है। उसमें उसे एक ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में का ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और उसी में, उस लिफाफा में ही उसे एक वीज़ा भी मिलता है और एक छोटा सा लेटर जो लिली ने लिखा था वो लेटर भी मिलता है। ये सारी चीज़ें देख करके अमन काफ़ी खुश हो जाता है। वो लिली को यादें करने लगता है और कहता है कि तुमने अभी तक बताया ही नहीं, अचानक से ये सारी चीज़ें भेज दी। लिली कहती है कि अचानक से किया हुआ चीज़ ही काफ़ी अच्छा होता है और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। बहुत ही अच्छा जॉब है, मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ उसी में ये जॉब है और बहुत ही शानदार तुम्हारे लिए मैंने लोगों से लड़ झगड़ करके तुम्हारे लिए जॉब लिया है। तुम वीज़ा भी भेजी हूँ और तुम यहाँ पर आ जाओ। जो अमन होता है अपने माता पिता को सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि लिली ने बहुत अच्छा जॉब मुझे वहाँ पर ढूंढा हुआ है, बहुत अच्छे पेमेंट हैं, मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद पैसा रुपया कमा करके अपने दोनों बहनों की शादी भी करना है और पिताजी का ट्रीटमेंट भी करवाना है। उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं कि एक विदेशी महिला इतना सारा कर रही है उन लोगों के लिए। उसके बाद उसके माता पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, जाओ, अगर उसने तुम्हारे लिए अच्छा जॉब ढूंढा है, तुम्हारे लिए उसने वीज़ा तक भेज दिया है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। और उसके बाद अगले दिन जो अमन है वो ब्रिटेन पहुंच जाता है। वहां जाकर के जब लिली से मिलता है तो लिली भी काफ़ी प्रसन्न होती है। लिली के माता पिता जो होते हैं वो भी अमन को जब देखते हैं, क्योंकि लिली ने उसके बारे में पहले से ही अपने माँ बाप को बता दिया था,
उसके माता पिता जब अमन को देखते हैं, अमन काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हैंडसम था ही और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। जब उसके माँ बाप उसको देखते हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन जो अमन होता है उस कंपनी में जाके एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर लेता है और दोनों वहाँ पर काफ़ी अच्छे से जॉब करने लग जाते हैं। वो ब्रिटेन के रीति रिवाज के हिसाब से वो दोनों ब्रिटेन में शादी कर लेते हैं और दोनों एज ए पति पत्नी बन करके और अपनी जीवन का निर्वाह करने लग जाते हैं। 1-2 सालों के बाद काफ़ी पैसा रुपया जब इसके पास, अमन के पास हो जाता है, क्योंकि जो लिली थी वो बहुत पैसे कमाती थी, उसके और भी बिज़नेस वगैरह भी थे, बिज़नेस से भी काफ़ी पैसा वो कमाती थी। और वो सारा पैसा वगैरह इकट्ठा करने के बाद लिली और अमन हिंदुस्तान आ जाते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद लिली और अमन का हिंदुस्तानी रीति रिवाज के साथ काफ़ी धूमधाम से शादी होता है और उसके बाद इसके पास काफ़ी पैसे हो गए होते हैं। अपनी दोनों बहनों के एक एक करके जो अमन होता है शादी करता है, अपने पिताजी का खूब अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराता है, उसके पिताजी भी काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं। और उसके बाद यहीं पर दोनों लिली और अमन एक कंपनी खोलते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर बेच करके, और यहाँ आकर के एक कंपनी खोलते हैं और यहीं पर काफ़ी हंसी खुशी से अपने माता पिता और सबके साथ रहने लगते हैं। बीच बीच में जो लिली 6 महीना साल भर पर अमन को लेकर के और ब्रिटेन भी जाती है, अपने माता पिता से भी मिलती है और उसके माता पिता भी हमेशा 2-4 महीने पर हिंदुस्तान आते रहते हैं और इस तरह से इनका परिवार काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इन लिली और अमन को एक बेटा और एक बेटी होता है। आज उनके बेटे और बेटी बड़े हो चुके हैं और इनका जीवन काफ़ी हंसी खुशी से गुजर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ब्रिटेन की विदेशी महिला की और एक हिंदुस्तानी लड़के की प्यार की। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।